ट्वेल्थ के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। IBPS PO मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसी कारण क्रैक। स्टार्टिंग से आपको फोकस रखना है कि आपको करना क्या है। स्वागत है आपका तैयारीशाला के सक्सेस स्टोरी ब्लॉग्स में। और आज हमारे साथ है दीपासना। आज हम बात करेंगे दीपासना से इनकी सफलता का। हाल ही में इनका चयन IBPS PO 2019 में हो चुका है और इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अलॉटमेंट मिला है। आज हम जानेंगे उन बच्चों के सभी सवाल का जवाब जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं। दीपासना, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। थैंक यू सर। पहला सवाल, आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो हम अपने फैमिली को देना चाहेंगे क्रेडिट इस चीज़ का। उन्होंने मुझ पे बिलीव किया हर टाइम पे और हमेशा टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहे मुझे हर चीज़ का। सारे स्टडी मटेरियल्स हो गए, कोचिंग एडमिशन्स, जितने भी नीड हुए मेरे टाइम टू टाइम सारे को फुलफ़िल किया मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने। सबसे बड़ा थैंक्स उन लोगों को देना चाहेंगे। और दूसरा मेरे फ्रेंड सर्कल जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हर पॉइंट पे। और तीसरा मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से हम पढ़े, जहाँ सब कुछ मिला हमको, जो हेल्प किया अभी IBPS PO क्रैक करने में। 2019 में आपने ग्रेजुएशन भी किया और 2019 में अपनी नौकरी भी पक्की करी। ये चमत्कार कैसे किया आपने? सर, ट्वेल्थ के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। स्टार्टिंग से ही मैंने पहले एक साल फाउंडेशन किया विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही, और उसके बाद प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया। और उस प्रैक्टिस बैच में मैंने सेट प्रैक्टिस किया, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे सेट प्रैक्टिस किया। और सेक्शनल टेस्ट का भी मैंने अटेम्प्ट करते रही टाइम टू टाइम। और ग्रेजुएशन 2019 में मेरा फरवरी में रिज़ल्ट आया और उसके बाद फिर फॉर्म अप्लाई किया। एलिजिबल हुई पहले तो बैंक के लिए, उसके बाद फिर अप्लाई की और उसमें सक्सेस मिला मुझे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सक्सेस हासिल कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझना होगा कि जो बच्चे अभी 12वीं की परीक्षा दे करके अभी पास किया है जिन्होंने, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि उनको ग्रेजुएशन और सरकारी नौकरी की तैयारी साथ में करनी चाहिए, और क्या ये संभव है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। तभी मैं यहाँ पे हूँ। IBPS PO मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसी कारण क्रैक किया है। इसका मेन मोटो है स्टार्टिंग से आपको फोकस रखना है कि आपको करना क्या है। कभी कुछ उसी में वेस्ट हो जाता है उनका टाइम। स्टार्टिंग से ही फोकस रहना चाहिए कि बैंक करना है या फिर जो भी करना है। सरकारी नौकरी के लिए आपको स्टार्टिंग 3 साल का ग्रेजुएशन होता है मिनिमम, तो वो 3 साल सफिशिएंट है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। ग्रेजुएशन आप साथ साथ पढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है इसमें, कि उसको भी पढ़ना और इसको भी पढ़ना। दिक्कत कभी नहीं आएगी, बस आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए और सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए। स्टार्टिंग से मतलब बेसिक्स पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे मेंस लेवल पे जाइए। और ग्रेजुएशन होते होते आप अपने आप को वहाँ तक पाइएगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकिए। कोई ऐसी बात जो एक स्टूडेंट को निश्चित सफलता दिला सकती है, वो कुछ बताना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए मन में। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि प्री नहीं निकला, मेंस मतलब तैयारी कर रहे होते हैं बट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है कुछ मार्क्स से, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं यार, नहीं निकलेगा मेरा। बहुत सारे बच्चे वैकेंसीज़ को देखकर डर जाते हैं कि वैकेंसीज़ कम हो रहे हैं, टाइम टू टाइम वैकेंसीज़ हर ईयर कम हो रहे हैं। लेकिन वो सब, यकीन मानिए, वो सब चीज़ बस आपको पीछे ढकेलते जाएगा और आगे की ओर कभी नहीं बढ़ने देगा। अपने आप पे भरोसा रखिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बस उसको करते रहिए। आप मतलब कि आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाइएगा। वैकेंसीज़ भले ही साल डेली कम मतलब हर ईयर कम हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं, आपको तो बस एक सीट चाहिए। वैकेंसी 10 भी रहे, 5 भी रहे, आपको मैटर नहीं। मतलब अपने आप को आप उस काबिल बनाइए कि वैकेंसीज़ को देखकर आप डरिए मत। आपको नहीं निकालना, आपका होना रहेगा, आपका मेहनत रहेगा, तो आपको कम वैकेंसीज़ में भी आप क्रैक कर ही लीजिएगा। बिल्कुल क्रैक कीजिएगा, बस मेहनत करते रहिए और खुद पे भरोसा रखिए। जो बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, चूँकि आप एक बेस्ट एग्जांपल हैं कि आपने 12वीं करा, उसके बाद ही फोकस हो गया इस पे, ठीक है। तो मान लिया कि जो बच्चे अभी 2020 में जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है, उन्हें कैसे शुरू करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए? सर, जिनको मेडिकल या इंजीनियरिंग करना है उनका तो माइंड पहले से सेट रहता है, तो वो लोग को हटा दिया जाए। तो जिनको सरकारी नौकरी करना है तो उनको पहले से
गोल फिक्स कर लेना है कि आखिरकार उनको करना किस सेक्टर में जाना है। उसमें सरकारी नौकरी में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बैंक्स, एसएससी, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड को चूज़ करो। और स्टार्टिंग में ही अभी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, कंट्री का स्थिति बहुत सही नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे, मतलब कि हमारा इंस्टीट्यूट ही है विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसका तैयारी शाला एक ऐप है, वहाँ क्लासेज स्टार्ट है, मास्टर कोर्स चल रहा है, बहुत सारे क्लासेज चल रहे हैं उस पर, आप उस पर इनरोल कीजिए और ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए घर में बैठे। इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, आपको बाहर जाने की दिक्कत नहीं होगी। और स्टार्टिंग से ही पहले आप बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस आप कीजिए, ऑनलाइन मॉक्स बनाइए, इससे आपको इन्हांस होगा और टाइम भी किल नहीं होगा। आप आगे, अभी आप पीओ बन चुके हैं, आगे आप क्या करना चाहती हैं? सर अभी आगे आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रही हूँ मैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल दीपासना आपसे, क्वेश्चन का लेवल का स्टैंडर्ड होना, हर साल पैटर्न बदलना और हर साल सीट्स की संख्या घटना, क्या ये कभी चैलेंज रहा आपके लिए? ये सर चैलेंज रहा, ये बिल्कुल, बिकॉज वैकेंसीज हर ईयर पिछले ईयर की कंपैरिजन में घट रहे हैं। लेकिन हम लोगों को, मेरा एक्चुअली फोकस था कि बैंक करना है, तो उसके लिए मैंने उतना सोचा नहीं, नेगेटिव पॉइंट माइंड में नहीं लाई कि क्या होगा कैसे होगा। हर ईयर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहे हैं, बिकॉज वैकेंसीज कम हो रही है, बैंक्स को कम लोग चाहिए, तो क्वेश्चंस का लेवल जाहिर है कि बढ़ना लाजमी है। तो इसके लिए मेरे जो फैकल्टीज़ थे कोचिंग के, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, वो अपडेट करते रहे हम लोगों को टाइम टू टाइम, नए नए क्वेश्चंस के लेवल के, हाई लेवल क्वेश्चंस के पैटर्न का प्रैक्टिस करवाते रहे, जो मुझे काफ़ी हेल्प किया मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। इंटरव्यू के लिए आपने कैसे किया? चूँकि आईबीपीएस पीओ में तो इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? सर इंटरव्यू के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही मैंने तैयारी किया। मेरे सर विकास सर ने मुझे बहुत हेल्प किया और करण भैया ने भी मुझे बहुत हेल्प किया उस इंटरव्यू को क्रैक करने में। वो लोग मेरा मॉक लेते थे हमेशा डेली, और पहले तो बेसिक्स जो इंटरव्यू होता है उसका नॉलेज दिया गया मुझे कि क्या होता है, और उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग देते देते मीन्स 10-15 दिन का ट्रेनिंग दिया गया मुझे, और वो काफ़ी हेल्प किया मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में। जाते जाते ये सेशन को समाप्त करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहेंगे लास्ट में कि आप अपना गोल एक फोकस कीजिए कि करना क्या है आपको लाइफ में। बाहर हर फील्ड में भीड़ है, ऐसा आप नेगेटिव मत होइए, खुद पे बिलीव कीजिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। फाइनली टाइम के साथ आप अपने गोल पे जरूर पहुंच जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपासना, और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आप अपने कैरियर फील्ड में और आगे तक जाएं, इसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।